कृष्ण राधे राधे। कार्तिक माह में 26वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे सत्यभामा, किसी समय उज्जैन नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख, पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह रस, कवल, चमर का व्यापार करता था। झूठ बोलता और चोरी, सुरा तथा वैश्या में अनुरक्त रहता था। व्यापार कर्म में रत एक दिन धनेश्वर माहिष्मतीपुरी गया। वहाँ 1 महीने तक रहा। वह कार्तिक मास था। निदान स्नान करने वालों को देखता रहा। उसने नर्मदा तट पर तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वैष्णव को विष्णु की भक्ति पूजन करते देखा। उसने कार्तिक मास के उद्यापनों को भी संपन्न होते देखा। जागरण, दीपदान, कार्तिक आदि भी देखे। उसने त्रिपुर दैत्य के 3 पुर जलाए जाने वाले दिन महादेव जी के भक्तों द्वारा किए गए उत्सव को भी उसने देखा। वह इन धार्मिक कार्यों को देखता हुआ घूम रहा था कि उसको नाग ने डस लिया। उस धनेश्वर को पृथ्वी पर पड़ा देख भक्तजनों ने उसकी सेवा की। उसके गले में तुलसी तथा गंगा जल को डाला। धनेश्वर जब मर गया तो यमदूत उसे यातना देते हुए यम के पास ले गए। चित्रगुप्त जी ने उसको पाप पुण्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि इसने जीवन पर्यंत कोई पुण्य नहीं किया, इससे इसे नरक में डाल दो। यमदूत ने उसे मुकदरों से मारकर कुंभीपाक नरक में डाल दिया, मगर उसके गिरते ही नरक की समस्त पीड़ा शांत हो गई। तब विस्मय करके यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा। तब यम ने उसके पाप पुण्यों पर पुनर्विचार किया। उसी समय नारद जी पधारे और कहा, हे यम, धनेश्वर चाहे जितना पापी हो, किंतु उसने अंतिम दिनों में 1 मास पर्यंत कार्तिक प्रेमियों का सत्संग किया है। इस कारण उनके संसर्ग के कारण उसे उनके पुण्य का 6वां अंश स्वतः ही प्राप्त हो गया है। मरते समय भक्तजनों ने इसे तुलसी तथा गंगा जल पिलाया है और भगवान का नाम सुनाया है। इससे हे यम, इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। संसर्ग में इसे वही पुण्य प्राप्त हो गए हैं, इससे यह पुण्य का भागी हो गया है। अतः अब इसे पाप भोगों को दिखाकर पाप मुक्त कर दो। नारद के वचन सुनकर यम ने धनेश्वर को नरक दिखाने हेतु पुनः बुलाया। हरिओम तत्सत।